ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथवा बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का 10वां खंड पढ़ा था और उसमें उपकोसलन कमलायन को सारे अग्नियों ने मिलकर के क्या सिखाया ये बात थी और उसका भाष्य का आखिरी परिच्छेद हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। मैंने उसमें सवाल था कि ऐसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्यों नहीं कहा। शंकराचार्य जो हमको शास्त्रों का अर्थ कैसे करना ये सिखाते जा रहे हैं। तो उसमें था कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो उसके ऊपर से बात है कि कम माने आनंद, खम माने आकाश। और फिर उन्होंने कहा अग्नियों ने जो क वही ख, जो ख वही क। अभी सबका मिलकर के अर्थ हमको कहना है। तो शिष्य का कहना है कि बेकार की बातें, ज्यादा बातें कर दी। क माने आनंद, ये आकाश का विशेषण अगर बताना था तो फिर ख है क ऐसा क्यों बताया। तो उसका जवाब आचार्य देते जा रहे हैं कि खाली आकाश को ब्रह्म का प्रतीक नहीं बताना है। आनंद ये एक गुण है जिसके आधार पर हम ब्रह्म को सोच सकते हैं। इसलिए देखो तो अगर आकाश को ही बताना था, आनंद रूप आकाश ऐसा अगर बताना था तो क्या बात होती थी। ये देखो यहाँ पर है कम शब्दस्यापि ब्रह्म शब्द संबंधात्मकम ब्रह्म इति। क शब्द का भी यहाँ संबंध है क्योंकि क को भी ब्रह्म बोला है। यदि सुख गुणादि विशिष्टस्य खस्य ध्येयत्व विवक्षितम स्यात्, अगर आनंद गुण वाले आकाश का ही निर्देश करना था, कम खम ब्रह्म इति ब्रूयुः अग्नया प्रथमम, तो अग्नि ने पहले ही कह दिया होता था कम खम ब्रह्म। कम खम ब्रह्म माने आनंद रूप आकाश ब्रह्म है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो फिर कम को अलग ब्रह्म बताया ना। न चैव मुक्त बनता, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं कहा उन्होंने। यानी प्राण और आकाश की बात कई दिनों से चल रही है ना, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल है। उस आकाश को आनंद स्वरूप कहा, इतना ही नहीं, आनंद एक गुण है जिसके आधार पर हम ब्रह्म को सोच सकते हैं। और मैंने बताया कल कि ये बृहदारण्य के 148 के पैरेलल हो रहा है। बृहदारण्य का एक अत्यंत महत्व का मंत्र है 148, 147, यानी पहला अध्याय में चतुर्थ खंड में चतुर्थ ब्राह्मण में 7वां मंत्र। उसमें है कि ब्रह्म को मैं तुमको परिचय करा देता हूँ। फिर कहे कि आंखों के आंख है, कानों के कान है, ये तो सुना है तुम लोगों ने। ये पार्शियल पहचान है ब्रह्म की, पूरी नहीं है। पर मैं पहले बता रहा हूँ, पहली पहचान है ये ब्रह्म की। सुनने वाला वही है, देखने वाला वही है इत्यादि। फिर पूरी पहचान क्या है, ब्रह्म आत्मा है, यही पूरी पहचान है। अब ब्रह्म आत्मा है तो फिर अगले मंत्र में पूछ रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा है तो आत्मा क्या क्या गुण सोच करके हम ब्रह्म की उपासना करें, ये तो बताइए। ये तो दो शब्द हो गए, ब्रह्म हो गए, आत्मा हो गए।
तो उन्होंने कहा है कि आत्मानम एव प्रियम उपासित, दुनिया में आत्मा ही प्रिय है और कोई चीज प्रिय नहीं है। बाकी चीज जितनी प्रिय लगती है वो आत्मा के लिए प्रिय लगती है। आत्मा ही इस मनुष्य का सबसे प्रिय है। इनर मोस्ट इज डियर मोस्ट, सबसे निकट कुछ है चीज हमारे तो आत्मा है, और आत्मा ही प्रिय है। ये तुम सोच करके उपासना कर सकते हो। उसी के पैरेलल ये चीज आ रही है कि खाली आकाश और प्राण तो बातें चल रही थी, पर आकाश ये आनंद गुण सोच करके हम आकाश को ब्रह्म रूप में सोच सकते हैं, पर इतना ही नहीं है। आकाश प्राण कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, और ब्रह्म जो है आनंद गुण है। भक्तों का क्या है ब्रह्म, सोचा है? अच्छा, भक्तों में और ज्ञानियों में फर्क क्या है बताओ? और योगियों में? कल एक बात और बतानी बत रही थी गीत मेरी। भक्त के लिए तो भगवान, हाँ, भक्त के लिए भगवान, नाम परिवर्तन से नहीं हो रहा है। भगवान के क्या चीज भक्त लेके चलते हैं आगे? भगवान से प्यार ही तो करते हैं ना। तो भक्तों के लिए भगवान आनंद स्वरूप है ना, और ज्ञानियों के लिए चैतन्य रूप है। हमेशा चित 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 की बातें चलती रहती। योगियों के लिए भगवान अस्तित्व स्वरूप है। इसलिए कल जो मैं बता रहा था, ये क्या विशेष विशेषण संबंध माने वैष्णव के भाव, तो वैष्णव को एक भाव बाकी रह गया अभी। कौन सा? शांत भाव। कल मैंने ये बताया था नारद जी के सूत्र के हवाले पर कि नित्य दास्य नित्य कांता स्मरणात्मकम प्रेम कार्यम प्रेमयो कार्यम त्रिरूप भंग पूर्वकम। तो वैष्णव ने हमको 5 भाव बताए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। तो दास्य और मधुर का उल्लेख करके चारों भाव कर दिया उन्होंने। जो दास्य भाव है नित्य होना चाहिए, कांत भाव नित्य होना चाहिए, इसमें बीच भीतर के भी दोनों भाव आ गए। शांत भाव का क्या? कल हमने 3 संबंध बताए थे ना वेदांत सार पुस्तक से, सामानाधिकरण्य, विशेष विशेषण और लक्ष्य लक्षण। ये लक्ष्य लक्षण संबंध ज्ञानियों का है। अद्वैत भाव, भावातीत भाव, अद्वैत भाव, ये ज्ञानियों का लक्षण। और ये 4 जो है, और 4 के साथ फिर शाक्त वगैरह हजारों अनंत ले आ सकते हो। तो रिप्रेजेंटेड बाई 4 वैष्णव भाव। दुनिया में जितने भाव हो सकते हैं संबंधात्मक जितने भाव हैं, उन सबको विशेष विशेषण में आ जाते हैं। ठाकुर ने क्या कहा है? ठाकुर की बात के बिना कोई चीज सॉल्व नहीं होती, याद रखना। स्वामी जी ने कहा है ठाकुर का लाइफ इज ए सर्च लाइट ऑन ऑल द उपनिषद्स। पुराने ऋषियों का शांत भाव था, ठाकुर ने कई बार बताया हुआ इस चीज को। अद्वैत भाव नहीं था, अद्वैत रियलाइजेशन है उनका। कल मैंने फर्क करके बताया था तुमको कि जैसे ठाकुर हर भाव साधना के अंत में अद्वैत में पहुंचे हैं, ऋषियों का रियलाइजेशन अद्वैत ज्ञान का है, वहां तो भाव का सवाल नहीं आता। प्रोसीड करने का जो भाव है, लक्ष्य लक्षण भाव या भावातीत भाव या अद्वैत भाव, ये ज्ञानियों का लक्षण है। प्राचीन ऋषियों का ठाकुर ने बताया शांत भाव था। शांत भाव मैंने जो सामानाधिकरण है, जिसको हम साधारणतः आधार आधार संबंध कहते हैं, है कि नहीं? बहुतों के मन में भगवान मेरे आधार है, भगवान के आधार पर मैं हूं। और ये भाव अगर आगे बढ़ेगा, ये द्वैत में समाप्त नहीं होता। जो आधार वही आधे, जो आधे वही आधार, ऐसा करके वो भगवान में मिल जाता है।
ये योगियों का भाव है, शांत भाव है। थोड़ी सी उसकी चर्चा करनी है तो प्राचीन काल में, दुनिया के सृष्टि के आदि काल में, बोलो जो भी बोलना है बोलो, वो सब त्रेतयुग कृतयुग कल्पना छोड़ दो। हमें जो मालूम है कि प्रिमिटिव मैन जिसे हम कहते हैं, उसके सामने लाइफ बहुत सिंपल था। रोज हिंस्र प्राणियों से झगड़ा, या तो वो मरेंगे या तुम मरोगे। और दुनिया परिवर्तनशील है, ये उसके जड़ से नेचर में आ गया था। रोज के उसके सामने लोग मर रहे थे। अब दुनिया परिवर्तनशील है तो इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। ये शांत भाव उसके मन में आराम से आ गया। और हम लोगों ने शांत भाव अभी कहाँ पढ़ा, याद है? छंदोग्य में 3:14 शांडिल्य विद्या, सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। शांत उपासित, शांत भाव से उपासना करो, वो शांत भाव। अब मैं शांत भाव की थोड़ी सी महत्ता भी बता देता हूँ। जैसे वो बोला ना विद्वान मनोरंजन में, पहले ये भाव बाद में वो भाव। हमारा भाव क्या है ये हमको पता नहीं होता साधारणता। हमारे मन में जो आए वो भाव नहीं है। एक उदाहरण में इसका इतना ज्वलंत लेता रहता हूँ, बताता हूँ दोबारा। हमारे एक परम मित्र, अभी वो जिंदगी के नहीं मालूम नहीं आज मुझे, अमृतसर में प्रोफेसर बीके नंदा, अंग्रेजी के प्रोफेसर। उनको पहली मीटिंग में ही मैंने कहा था डैडी, किसी इंस्टिंक्ट से कहा था मालूम नहीं। उनके घर में 3 पीढ़ियां थी। उनको उतना पसंद नहीं था, खैर मैं तो पर्सनल बातें करने लगा। और वो सोचते थे कि ठाकुर जो हैं मेरे पिता होते हैं, मैं उनका छोटा बच्चा होता हूँ, ऐसे ही सोचते रहते थे। एक दिन रात में उनको स्वप्न आया, और वो स्वप्न इतना विविड था, मैंने जागृति से ज्यादा रियल, कि उसका वर्णन उन्होंने मुझे अगले दिन 8-10 पेज लंबी चिट्ठी लिख करके भेजा। और स्वप्न में ठाकुर छोटे बच्चे इन्फेंट पालने में झूल रहे हैं, और ये उनके बाप उनको उठा करके कंधे पर लेकर के सारे घर भर आनंद में घूम रहे। ये स्वप्न था। तो कहाँ गया उनका? अब हमारा मन हमसे बहुत ट्रिक्स प्ले करता है। ठाकुर बड़े, अब ये यशोदा, कौशल्या, क्या इनके लिए राम बड़े नहीं थे? गोपाल वर्मा, वात्सल्य भाव क्यों बताया है वैष्णव ने? ठाकुर को ऐश्वर्य रहित होकर के सोचने की सुविधा है उसमें। ठाकुर से कुछ मांगते नहीं, हम वहां पर देते ही रहते। अब ये कहाँ भाव था? अंतःकरण में। और मन ऊपर ऊपर संस्कार है मन के, ठाकुर बड़े होते, ठाकुर बड़े होते, मैं छोटा होता हूँ। एक उदाहरण मैंने दिया। फिर क्या करना है हमने? यानी हमारा ठाकुर के प्रति इसको जो सूट करे, अरे सूट करे ठीक है, पर तुमको पता है क्या, ये भाव जो है ना हमने चूज किया वो नहीं रहता है। ठाकुर हमारे पास किस रूप में आएंगे, ठाकुर के हाथ में। तो पहले अगर हम शांत भाव से प्रैक्टिस करें काफी दिन तक, तब हम अपनी गहराई में पहुंचते हैं और हमें अपने भाव का पता चलता है। इसलिए शांत भाव का पहला नंबर है। और इसलिए विद्वन मनोरंजन में भी अर्थ है एक प्रकार का
कि शांत भाव से उपासना करते करते तुमको अपना भाव पता चलेगा, तब तुम विशेष विशेष संबंध में आ जाओगे। और प्यार बढ़ते बढ़ते अगर बिल्कुल हम ब्रह्मास्मि की इक्वेलेंट सविकल्प समाधि में कि ठाकुर मेरी माँ और मैं ठाकुर का बेटा और कुछ नहीं रहेगा दुनिया में, तब जब कल मैंने बताया था कि तब मन में आएगा कि इसके आगे जाऊंगा तो आनंद कम नहीं होगा मेरा, वो शिफ्ट करके ज्ञान में चला गया। ये विद्वान मनोरंजनी का कहना है। और सारदान स्वामी जी कह रहे इसको बदलाव की जरूरत नहीं है, मैंने वो भी ठीक है, पर किसी भक्त को प्रेम इतना तीव्र हो जाएगा कि भगवान में घुल मिल जाएगा और त्रिरूपो भंगपूर्वक। अब क्लियर पिक्चर हो गया पूरा कि विद्वान मनोरंजन की बात को हम काटना नहीं चाह रहे, ठीक है। किसी साधक का वैसा अनुभव होगा, साधारण साधकों का वैसा अनुभव होगा, पर केवल सामान्य अधिकरण संबंध शांत भाव से भगवान को पाया जा सकता है। हमारी भक्ति की, प्यार की, ज्ञान की जो भी बोलो तीव्रता, योग चित्तवृत्ति निरोधा करके रुक नहीं गए हम। चित्तवृत्ति निरोध करके हमको रिफ्लेक्शन ब्रह्म का दिख गया, हमारे चित्त में परफेक्ट रिफ्लेक्शन आ गया, फिर अपने आप ही हम उसमें चले गए। रुके क्यों हम? तो शांत भाव कभी प्रोसीड अद्वैत भाव में हो सकता है। यहां से मेरी बात निकली कि योगी लोग भगवान को हैं, अस्तित्व, अस्तित्व के साथ शक्ति का विवाह होता है ना। कर्मयोगी, कर्म सारे भगवान के, तो भगवान का अस्तित्व, भगवान का चैतन्य, ये ज्ञानियों का भाव है, और भगवान का आनंद, ये भक्तों का भाव है। भक्त आनंद स्वरूप भगवान को लेता है, ये यहाँ पर सवाल है। ये यहाँ पर आचार्य ने श्रुति में अर्थ दिखा करके हमको स्पष्ट किया। यहाँ पर खाली आनंद या आकाश का गुण बताना नहीं है, वो तो है ही, आनंद आकाश का गुण है। आकाश आनंद का गुण है कह रहे हैं। आकाश आनंद का गुण क्यों बता रहे हैं? कि आनंद माने हमारा जो वैश्विक आनंद, उसको आनंद नहीं लेना है हमको। आकाश के समान सर्वव्यापी अखंड आनंद लेना है। अब एक एक बात के ऊपर से हजार चर्चा हो सकती है। गिरीश चंद्र घोष गंदे शब्दों का, गालियों का उच्चारण कर रहे हैं। वो क्या बता रही है? कुत्सित प्रकार का आनंद, और वो सुनकर के ठाकुर समाधि में जा रहे हैं। तो ठाकुर के लिए दुनिया को कोई भी आनंद, तस्य मात्राणि जीवंती, उसी ब्रह्मानंद के रिफ्लेक्शन है। मात्रा मैंने कण थोड़ी है छोटे, उसके आनंद के एक कण से पूरी दुनिया जीती है। तो ठाकुर के आनंद आनंद ही है, वो हो गए। तो इसलिए आनंद को सोचकर ब्रह्म में जाया जा सकता है। और इसके लिए कह रहे कि कम खम ब्रह्म, ऐसा तो नहीं बोला ना। कम खम ब्रह्म बोलते अगर उनको इतना ही बताना होता था कि आनंद स्वरूप आकाश ब्रह्म है, पर उन्होंने कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसा बोला। आनंद भी आकाश है, आकाश भी है, आनंद भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। इसी बात के पहले मैंने बताया कि बृहदारण्यक में 148 में यही चीज बताई। किम तर्हि कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति अतो ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय, इसलिए ब्रह्मचारी का मोह निकालने के लिए कम खम शब्द और इतरेतर विशेषण विशेष तत्व निर्दोष युक्त है। वह खम ब्रह्म बता करके बताया कि कम को कम का विशेषण लो, खम को कम का विशेषण लो।
तब आकाश अचेतन नहीं रह जाएगा ब्रह्म के लिए, और आनंद लिमिटेड नहीं रह जाएगा विषय का। ये इतरेतर जो भेद वो कट जाएगा। इतरेतर विशेषण विशेष निर्देश युक्त एवं यद भाव कम इत्यादि, यद वाव कम इत्यादि, यद वाव कम तम खम, यद खम तद कम, ये बात इसलिए है। तदेतद अग्निभिरुक्तम वाक्यार्थम अस्मत् बोधाय श्रुतिरा। आखिरी का पोर्शन मंत्र का जो है वो अग्नियों ने जो बताया वो हमको श्रुति हमको डायरेक्टली बता रही है। प्राणम च अस्मै ब्रह्मचारिणे तस्य आकाशा। इसमें और एक छोटा शब्द देखो, मंत्र मूल मंत्र देखो, मैंने ऋषियों ने अग्नियों ने बताया हो गया, अब श्रुति क्या बता रही है? प्राणम च अस्मै तद आकाशम च ऊचुः। मैंने अग्नियों ने क्या बताया, श्रुति हमको बता रही कि प्राण और वह आकाश बताया, वह आकाश। तो ले वह आकाश क्या बताया? तद आकाशा प्राणस्य संबंधाश्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थ। हाँ नहीं, आगे ब्रह्मचारिणे तस्य आकाशा तदाकाशा। तदाकाश की व्याख्या हुई षष्ठी तत्पुरुष समास लेकर के। तदाकाश समासिक शब्द है। तस्य आकाश, उसका आकाश। अब क्या अर्थ बदल गया देखो, छोटे छोटे अक्षरों से अगर मिस कर गए तो प्राण और उसका आकाश, प्राण और आकाश नहीं, प्राण और उसका आकाश। तो प्राण का आकाश क्या होता है? हार्द आकाश है इत्यर्थ, हृदय में रहने वाला आकाश। प्राण हमारे हृदय में चलता है, उसका आकाश माने हृदय में रहने वाला आकाश। फिर हम वहां पर आ गए, हृदय आकाश में ध्यान करो इत्यर्थ। सुख गुणवत्व निर्देशात तम च आकाशम, और सुख गुण का निर्देश आकाश को बताया है। सुख गुण विशिष्टम ब्रह्म, इसलिए सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना उसमें इंक्लूड हो गई। तस्थम च प्राणम ब्रह्म संपर्कात, और जो खम है वही कम होता है, उसको मत भूलो। ऐसे आकाश से संबंधित प्राण है, संपर्कात एव ब्रह्म। प्राण इंडिविजुअल नहीं है, ये आकाश वाला प्राण माने सर्वव्यापक है, प्राण में अनुभूति का स्थान है। इतना अर्थ इस मंत्र में आ गया। ब्रह्म इति उभयम प्राणम च आकाशम च समुचित्य ब्रह्मणे ऊचु अग्नय इति, कि अग्नियों ने प्राण और ब्रह्म को इकट्ठा रूप में बता दिया। तुम बताते में प्राण, आनंद, आकाश, ये सारे ब्रह्म के सिंबल एक दूसरे से मिले हुए। प्राण रूप आकाश माने हृदय आकाश, आनंद उसका गुण, ऐसे ब्रह्म की उपासना आकाश के द्वारा। और कम ब्रह्म बोलने से आनंद रूप गुण से ब्रह्म की उपासना, और खम जो है वही कम है, इसलिए आकाश रूप प्राण में ब्रह्म की उपासना। मैंने मेरे हृदय आकाश में ब्रह्म की उपासना करूंगा जो ब्रह्म सर्वव्यापी है, उसके इतने अर्थ इसमें निकल रहा। ठीक है, ये कल का टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसमें एक बात और मन में आ रही है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा
कि आपने यही सिखाया है ना कि हर एक में ब्रह्म देखो। स्वामी जी ने कहा मेरी ऐसी मूर्खतापूर्ण कभी नहीं सिखाई बात। यानी हम सब लोग रामकृष्ण मिशन बोलो, जो भी बोलो, शिव ज्ञानी जीव सेवा वगैरह से, बोले हर एक में ब्रह्म देखो। स्वामी जी का मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं सिखाई। उस ईश्वर को देखो जो हर एक में है, ये मेरी बात है। उस ईश्वर को देखो जो हर एक में है, यानी हर एक में ये ईश्वर का क्वालिफिकेशन हो गया। ये आकाश सर्वव्यापी ईश्वर है। अपने हृदय में सर्वव्यापी ईश्वर का अनुभव करो, फिर तुमको सब में देखने लगेगा। वो एक एक में ईश्वर देखने जाओगे तो मरोगे। ऐसा स्वामी जी ने स्पष्टीकरण किया। इसलिए प्राण, आनंद और आकाश ये सब एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। प्राण में हम उस ब्रह्म के रियलाइज करेंगे जो आकाश है। ये बात है। चलो अब हम एकादश खंड में चलते हैं। ये तीनों अग्नियों ने इकट्ठा होकर के उसको सिखाया। तीन अग्नि कौन से होते हैं? गार्हपत्य अग्नि और आहवनीय अग्नि और अन्वपचनीय अग्नि। वो तीसरा है। हाँ, आहवनीय तुम्हारा। गार्हस्थ्य अग्नि, अन्वाहार्य पचन, ये अग्नि का नाम है दूसरा, और तीसरा आहवनीय। तो तीनों अग्नियों ने इकट्ठा होकर के सिखाया। अब एक एक अग्नि उसको सिखाने लगा एडिशनल। जो था ना, अग्नि विद्या भी सिखाई है। अग्नि विद्या में कर्म, स्वर्ग के फल का कर्म नहीं। अग्नि विद्या में अग्नि खुद बताएगा कि मैं ब्रह्म हूं। अग्नि विद्या में अग्नि में ब्रह्म की उपासना है। इतने सिंबल हमारे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब ये सिखा रहे। अतः एनम गार्हपत्यो अनुशशास पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति ये एष आदित्य पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति। अबे साधारणतः जो होता है ना, ईशोपनिषद इत्यादि, इसमें भी आएगा जो वहां अग्नि वो मेरे में, ऐसा अर्थ नहीं मतलब। अग्नि बोल रहा है कि जो ब्रह्म, उसमें आदित्य में अग्नि ब्रह्म, वही मेरे में ब्रह्म है। ये अग्नि की बात चल रही है। जैसे आदित्य में ब्रह्म दृष्टि रख के तुम उपासना करते हो, मेरे में भी रख सकते। ये गार्हपत्य अग्नि से सिखा रहा है। तो गार्हपत्य अग्नि उसको बोलता है कि देखो मेरे चार रूप है। मेरे चार शरीर है, मैंने चार रूप है मेरे। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, ये मेरे अग्नि के ही चार रूप हैं। ऐसे पृथ्वी और अन्न कैसा रूप है? दोनों ही अन्न रूप है। वो मैंने विषय है, जो किसी के विषय ही के। पृथ्वी भी अन्न भी, और अग्नि अन्न को खाने वाला है। सूर्य पृथ्वी को ग्रहण करने वाला है। तो सूर्य का पुरुष मेरा पुरुष एक है। चारों मेरे रूप हैं, पर उन दो के साथ मेरा संबंध कैसा है? ऑब्जेक्ट्स। और सूर्य के साथ मेरा संबंध ऐसा है, हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं। ये विषय विषय भाव को लेकर के ये ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। इतनी सूक्ष्म चीजें हैं ये जो होते हैं अध्याय में।
पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्य इति, इसमें आदित्य जो है इसका जो पुरुष है दृश्यते, आदित्य में जो पुरुष देखा जाता है हमको नहीं दिखता, जो साधक है उच्च कोटि का उसको आदित्य में पुरुष दिखता है। सो अहम अस्मि, वही मैं हूं। अब उपनिषदों की स्टाइल है, स एव अहम अस्मि जो बोला है इसको परावृत्त रूप में लेना है, यानी मेरे में जो ब्रह्म है ना वही आदित्य में। अब आइडेंटिटी होती है हमेशा, ब्रह्म में जो पुरुष है वही मेरे में है, मेरे में जो पुरुष है वही ब्रह्म आदित्य में है। ये स एव अहम अस्मि जो है ना, ये उसका परावृत्त वचन है, ठीक है। इति ये उसने सिखाया। अब आचार्य समझा रहे हमको। शंभु या अग्नयो ब्रह्मचारिणे ब्रह्म उक्तवंता, इकट्ठे होकर के अग्नियों ने ब्रह्मचारी को सिखा दिया। अथ अनंतरम, अथ शब्द शुरू है मैंने इसके बाद में, प्रत्येकम स्व स्व विद्या स्व स्वकीयया विद्या वक्तुम आरभे इति। अब हर एक अग्नि ने अपने संबंधी विद्या बताना शुरू कर दी। तत्र आदौ एनम ब्रह्मचारिणम गार्हपत्य अग्निर अनुशेषास, पहला गार्हपत्य अग्नि ने सिखाना शुरू किया। पृथ्वी अग्निर अन्न आदित्य इति मम एता चतस्रा तनवा, तनवा ने शरीर, मेरे देह, ये चार जो गिनाए ये मेरे शरीर हो गए। तत्र ये आदित्य एष पुरुष, आदित्य एष पुरुषो दृश्यते स अहम अस्मि। गार्हपत्य अग्निर यश्च गार्हपत्य अग्नि स एव अहम आदित्य पुरुष अस्मि। मैंने दूसरा जो उसको ऐसा पढ़ो कि सूर्य आदित्य में जो पुरुष है वही मैं, जो गार्हपत्य अग्नि हूँ मेरे में, मेरे में जो पुरुष है वही मैं सूर्य में पुरुष हूँ। यानी मैं हूँ पुरुष दोबारा बताया है, पर मैं गार्हपत्य अग्नि के रूप में नहीं लेना, मेरे में जो पुरुष है वही सूर्य में मैं पुरुष हूँ, ऐसा। पुनः परावृत्त्या स एव अहम अस्मीति वचनम, इसको रिफ्लेक्ट रूप में दोबारा वचन लेना है। अब आचार्य समझा रहे हैं कि चार तनु बताए, फिर आदित्य के साथ क्यों बताए, बाकी का क्या हो गया। पृथ्वी अन्नयोरिव भोज्यत्व लक्षणयो संबंधो न गार्हपत्यादि गार्हपत्य आदित्ययो। जो पृथ्वी और अन्न के में संबंध है ऑब्जेक्ट के रूप में, ऐसा नहीं है आदित्य का और अग्नि का। अतृत्व अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्म अविशिष्टा इत्यत, तीन गुण अग्नि में और सूर्य में समान है। खाने वाला, पकाने वाला और प्रकाशित करने वाला। पकाने वाला माने अग्नि से अन्न पकाते हैं ना, और सूर्य अन्न को पकाता है, बोलो। ये नेचर ऊपर डॉक्टर का रोज का हमारा रहता कि जो सूर्य पकाता है वो अन्न खाना चाहिए। बेस्ट फूड क्या है उसके मत में, और में नेचुरोपैथी के मत में डाब या नारियल सूर्य ने पकाया हुआ है वो। फिर साग सब्जी फल ये सब सूर्य ने पकाए हुए। और हम अग्नि में जब पकाते हैं
तो अग्नि बहुत से उसको नष्ट कर देता है, यही वो सब नेचुरोपैथी का बात। खैर, तो सूर्य में, अग्नि में खाने वाला, पकाने वाला और प्रकाश देने वाला, ये कॉमन चीज है। इसलिए अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्म अविशिष्टा इति अत एकत्वम एव अनयोर अत्यंतम। इसलिए अग्नि का और सूर्य का एकत्व बहुत घनिष्ठ है। पृथ्वी अन्नयोस्तु भोज्यत्व अभ्याम संबंध, और इन लोगों के साथ पृथ्वी और अन्न का संबंध है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। अग्नि और सूर्य के ऑब्जेक्ट्स हैं पृथ्वी और अन्न। तो चारों शरीर है मेरे। देखो, स्वप्न की बात याद करो। स्वप्न में हमारे मन में मैं आम खाया, उसमें जो मैं बना उसके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध, और आम के साथ हमारा एज ऑब्जेक्ट संबंध। तो हमारा मन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बना लेता है। तो चार मेरे शरीर बताए, पर उसमें से दो ऑब्जेक्ट रूप है, दो सब्जेक्ट रूप है। ये सूक्ष्म ज्ञान इसमें हमको मिला। सय एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पापकृत्याम लोकी भवति सर्वम आयुरेति योग जीवति न अस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजामो अस्मि। ओहो, उपवयम तम भुंजामो अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च य एतम एवं विद्वान उपास्ते। अब एक उपासना सिखाई है उसने कि अग्नि और आदित्य की ब्रह्म रूप में उपासना कर। आदित्य की तो हो चुकी है, तो अग्नि की भी उसी तरह से ब्रह्म रूप में उपासना हो सकती है। यद्यपि अग्नि के चार रूप हैं, दो ऑब्जेक्ट रूप हैं वो, तो इसलिए अग्नि की उपासना हो सकती है। सय एतम एवं विद्वान, इसको जान करके जो उपासना करता है उसके फल है, लंबे फल दिए। अपहते पाप कृत्या, उसके हाथ से कोई पाप नहीं हो सकता, पाप से वो दूर हो गया। अग्नि को अगर ब्रह्म रूप में उपासना करने लगा तो पाप से दूर हो गया। लोकी भवति, मैंने अग्निलोक कोई होगा ना, अग्नि देवता का लोक, वहां पर आ जाएगा वो। लोकी माने लोक वाला, और अग्नि बोल रहा है इसलिए अग्निलोक वाला। लोकी भवति माने उसको मरने के बाद अग्निलोक मिल जाएगा। और जीते जी, जीते जी पहले तो बता दिया पाप नहीं करेगा, मरने पर अग्निलोक में जाएगा। अब जीते जी और भी बात है, सर्वमायुरी, वो 100 साल जिएगा, अपमृत्यु नहीं होगी उसकी, कोरोना नहीं हो जाएगा उसको बीच में। योग जीवती माने प्रकाशमान होकर के जिएगा अग्नि के समान। न अस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते, माने इसके जो प्रजातंतु चलेगा, इसका बेटा उसका बेटा, ये कहीं क्षीण नहीं हो जाएगा बीच में। वयम तम भुंजामो, भुंजामो मैंने खाऊंगा नहीं है, हम उसका पालन करेंगे, इस लोक में भी उस लोक में भी। अग्नि कह रहा है जो इस ज्ञान से हमारी उपासना करेगा तो इस लोक में भी उसका पालन करेंगे, अस्मिश्च लोक या मुष्मिश्च लोक, उसका पालन करेंगे, अच्छे लोक में रख देंगे उसका हमारे। यह एतम एवं विद्वान उपासते, एंड में फिर वही सया कश्चित, जो भी कोई हो, एवं यथोक्तम गार्हपत्यम अग्निम अन्न अन्नादत्वेन चतुर्धा प्रविभक्तम। गार्हपत्य अग्नि में ही, अग्नि और खाने वाला ऐसे चार रूप हैं,
उपास्ते सो अपहते विनाशयति पापकृत्याम पापम कर्म, पाप कर्म नहीं करेगा वो। लोके लोकवांश्च अस्मदीयेन लोकेन अग्नेयेन तद्वान भवति यथा वयम। हम जैसे अग्निलोक में रहते हैं ऐसे वो भी अग्निलोक में आ जाएगा। ये च लोके सर्व वर्ष शतम आयु रहती प्राप्त, और इस लोक में पूरे 100 साल ये है वो। जो मने उज्ज्वलम जीवती, जोग जीवती मने उज्ज्वल होके जिएगा। न प्रख्यात मैंने वो प्रसिद्ध हो जाएगा, छिपा नहीं रहेगा लोगों में। न च अस्य अवराश्च ते पुरुषाश्च अस्य विदुषा संततिजा इत्यर्थ। इसके अवर माने उसकी संतति परंपरा में। न क्षीयन्ते संतति उच्छेद दोनों होती इत्यर्थ, बीच में कहीं संतति उच्छेद नहीं हो जाएगा उसका। किंच तम वयम उपयुञ्जामः पालयामो अस्मिंच लोके जीवंतम अमुष्मिंच परलोके। जीते जी इस लोक में, मरने के बाद परलोक में हम उसका पालन करेंगे। ये एतम एवं विद्वान उपासते यथोक्तम तस्य एतत् फलम इत्यर्थ। ये उसका फल है। 12 खंड। अतः एनम अन्वाचार्य पचनो अनुशशास आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति। ये एष चंद्रमसि पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति। तो अनवार्य पचन अग्नि ने सिखाया कि मेरे 4 रूप हैं, पानी, दिशा, नक्षत्र और चंद्रमा। अब उसमें से चंद्रमा जो है वो पानी माने, पानी अपने को अग्नि पानी कह रहा है, समझा ना, तो बताएंगे बाद में। और उसका और चंद्रमा ये सब्जेक्ट हैं दोनों, प्रकाशमान है ना दोनों। और बाकी क्या बताया उसने, नक्षत्राणी आपो दिशो। तो इसमें भी ऐसे ही है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। और चंद्रमा में जो पुरुष है वही मेरे में है। मेरे में माने अनवार्य पचन अग्नि में, मेरे में जो है वही चंद्रमा में। ये दूसरी बार जो बताया। सय एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पापकृत्याम लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति न अस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयम तम भुंजामो अस्मि अस्मिंच लोके अमुष्मिंच। ये एतम एवं विद्वान उपास्ते। यहाँ पर एक चीज रह गई मंत्र में पिछले, उपवयम तम भुंजामो है ना अस्मि। तो वयम जो है ना संस्कृत क्यों स्टाइल है, वयम पहले चलो, हर उपभुंजामी शब्द है। उपभुंजामी पालन करते हैं, वयम तम बीच में आ गया। इसी प्रकार ये मंत्र आइडेंटिकल है उसी तरह का, खाली 4 रूप अलग अलग हैं। आचार्य कह रहे इकट्ठा भाष्य। अथ एनम अन्वाहार्य पचन अनुशेष दक्षिणाग्नि नाम है उसका। अन्वाहार्य पचन अग्नि ये पहले अग्नि के दक्षिण में स्थापित किया जाता है, इसलिए उसका नाम दक्षिणाग्नि है। दक्षिणाग्नि आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इत्येता मम चतस्रा तनवा चतुर्थ अहम अन्वाहार्य
पचन आत्मानम प्रविभज्य अवस्थिता, वही अपने आप को 4 भागों में डिवाइड करके मैं रहता हूँ। तत्र च एव चंद्रमसि पुरुषो दृश्यते स्वहमस्मि स एव अहमस्मि इति पूर्ववत्, वो पहले के जैसे ही। अन्न संबंधात ज्योतिष्व सामान्यात च अनिवार्य पचन चंद्रमसोर एकत्वम दक्षिण दिक् संबंधाश्च, ये थोड़ा सा फार फेचेड संबंध है। क्या? अनिवार्य पचन का अन्न से संबंध है। कैसे? अनिवार्य पचन में अन्न पका लेते हैं ऑफर करने के लिए, नीचे फुटनोट में दे गए, गीता परिषद के पुस्तक की फुटनोट देखो। दर्श पूर्णमास यज्ञ में अनिवार्य पचन अग्नि में हविष्य पकाया जाता है। तथा चंद्रमा के विषय में चंद्रमा को प्राप्त होकर अन्न हो जाता हूं, ऐसा श्रुति वाक्य है। यानी चंद्रमा को सूर्य के रिफ्लेक्शन मानते हैं ना, तो इन दोनों का अन्न के साथ संबंध हो गया। चंद्रमा का वो अन्न हो जाता है इसलिए, और इसमें अन्न पकाया जाता है इसलिए। ऐसा फार फेचेड संबंध है, ये मदर एंड संबंध है। और ये दक्षिणाग्नि कहलाता है। अनिवार्य पचन को दक्षिणाग्नि भी कहते हैं। चंद्रमा को भी दक्षिण मार्ग से जाने वाले ही प्राप्त होते हैं। चंद्रमा दक्षिण में नहीं है, पर जो उत्तरायण दक्षिणायन है ना, तो दक्षिणायन वाले चंद्रमा जाते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा का दोनों से संबंध है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ज्योतिष सामान्यात अनिवार्य पचन चंद्रमसोर एकत्वम दक्षिण दिक् संबंधाश्च अपाम नक्षत्राणां च पूर्ववत अन्नत्वे नैव संबंध। और जो दूसरी चीजें बताई वो तो अन्न के रूप में ही ऑब्जेक्ट है। वो नक्षत्राणां चंद्रमसो भोग्यत्व प्रसिद्ध है। नक्षत्र जो चंद्रमा के भोग्य हैं। अरे परसों बताई नहीं, भागवत के क्लास में शायद। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। आजकल 28 मानते हैं, मालूम है ना। अभिजीत नाम का नक्षत्र है, मैंने 27 से काउंट पूरा नहीं होता, इसलिए एक अभिजीत नक्षत्र है। खैर, तो 27 नक्षत्र हैं। ये क्या है? दक्ष की बेटियां हैं ना, ये दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं, और सारों की उसने चंद्रमा से शादी कर दी। उसकी और भी बेटियां थी, 60 बेटियां थी शायद, क्योंकि सती ने शिव जी के साथ शादी की थी। पर ये 27 नक्षत्र ये चंद्रमा की पत्नियां हैं सारी की सारी। फिर कथा ऐसी है कि चंद्रमा रोहिणी को ही ज्यादा प्यार करता है, इसलिए दक्ष ने शाप दे दिया कि तू गत के घटते घटते खत्म हो जाएगा। तो उसने तपस्या की प्रभास क्षेत्र में, और तब शिवजी ने उसको बोला कि दक्ष का शाप तो मैं नहीं काट सकता, पर मैं तुझे उशाप देता हूँ, 15 दिन घटेगा, फिर 15 दिन बढ़ जाएगा। इसलिए शिवजी के सिर पर चंद्रमा रहने चला गया। ये सारी कथा है। खैर, तो यहाँ पर सवाल है कि चंद्रमा नक्षत्राणाम चंद्रमसो भोग्य तो प्रसिद्ध है। नक्षत्र जो चंद्रमा की भोग्य है, उसकी पत्नियां हैं। अपान अन्नोत्पादकत्वाद अन्नत्व, और पानी जो है वो पानी से अन्न पकता है, इसलिए वो भी अन्न के साथ संबंध है। ऐसे थोड़े खींचताड़ के संबंध है। दक्षिणाग्नि पृथ्वीवत गार्हपत्य से समान मान्य, तो उसका गार्हपत्य अग्नि के समान ये 4 भाग उसके हैं। 2 उसमें सब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, उसके समान ही है।
त्रयोदशखण्ड। अथ एनम् आहवनीयो अनुशशास प्राण आकाशो द्यौर्विद्युत् इति एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि स एव अहम अस्मि इति स एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति न अस्य अवर पुरुषा क्षीयन्ते उपवयं तम भुंजाम अस्मिश्च लोके अमुष्मिश्च ये एतम एवं विद्वान उपासते। वही प्रकार है, वयम तम बीच में आ गया उपभुंजा में। यानी ये आवनी अग्नि ने उसको सिखाया। उसके 4 रूप हैं, प्राण आकाश देव विद्युत। मैंने ओवरलैपिंग हो सकते हैं इनमें बहुत सारे, और उससे क्या करना है, अग्नि के रूप है वो। प्राण आकाश दिशाएं नहीं, देव माने द्युलोक, देवलोक और विद्युत। अब इसमें विद्युत तो प्रकाश माने, तो इसलिए विद्युत में जो पुरुष है वही मेरे में, मेरे में जो पुरुष है वही विद्युत में है, और मेरे में माने उस अग्नि में। और उसको जो जानता है उसका वही फल है। पाप नहीं करेगा, पूरी जिएगा, ज्योतिरूप जिएगा, इत्यादि इत्यादि। अथ एनम आहवनीयो अनुशशास प्राण आकाशो देव विद्युत इति ममापि एतश्चतस्रः। ये मेरे भी 4 शरीर हैं। ये विद्युति पुरुषो दृश्यते सो अहमस्मि इत्यादि पूर्वोक्त सामान्यात्। बोले पूर्वोक्त देख लो किसका किसके साथ समानता है। दिवा आकाशयोः तु आश्रयत्वात् विद्युत आहवनीय योर भोग्यत्वेनैव संबंधः। दिवा और आकाश ये उसको स्थान देते हैं, इसलिए भोग्य है वो। ऐसे 2 भोग्य इसमें और 2 भोगता है। समान है, बाकी समान। अब इसको 4 अग्नि मिलके, 3 अग्नि मिलके फिर सिखाएंगे। कुछ सिखाएंगे नहीं, हमने क्या बोला है, अब तेरे गुरु बाकी सिखाएंगे, ऐसा बोलेंगे। ओम अप्यायंत ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणम्।